गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। ठीक है, जो सेकंड पहला चैप्टर क्या खत्म होता है रिलेशन फंक्शन, और आज हम सेकंड चैप्टर क्या शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये जो चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसके बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपोर्टेंट चैप्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम कितना 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर उसी के चलते बच्चे के क्या करते हैं कि पहला बात है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है ये थोड़ा क्या है, मतलब चैप्टर ही थोड़ा ऐसा है। ठीक है, इतना जल्दी वो समझ में नहीं आता है, तो उसी के चलते क्या करते हैं कि बच्चे ये चैप्टर को छोड़ देते हैं, एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसके उसको छोड़ के दूसरा चैप्टर करेंगे तो वो फायदा होगा, ये सब चीज बोल के कहते हैं छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये चैप्टर को आप छोड़ दोगे तो ये क्या चैप्टर बहुत सारा और चैप्टर के साथ लिंक है कि नहीं। ये ट्रिगोनोमेट्री रिलेशन फंक्शन में, नहीं तो आगे चलते जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 11th क्लास हो 12th क्लास हो, ये 12th क्लास में जनरली बहुत सारे जब इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, ये सब चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का बहुत जरूरत है। अगर ये चैप्टर को भी छोड़ दोगे तो क्या होगा, तभी उसी चैप्टर को तो पहला करना ही मतलब क्या डिफिकल्ट होगा। दूसरा चीज क्या है, अगर ये चैप्टर को आप छोड़ दोगे तो 4-6 मार्क का छोड़ देने से क्या होगा, फिर आप 100% नहीं दे पाओगे एग्जाम में। ये आप सोच के नहीं जा पाओगे कि मैं 100% 100 मार्क का मैं अटेम्प्ट करके आ सकता हूँ। कैसे करोगे, ये चैप्टर तो आप छोड़ के गए हो इसलिए। और ये चैप्टर, ये और रिलेशन फंक्शन चैप्टर में मार्क लाना भी इजी है, ऐसा नहीं कि ये हार्ड चैप्टर है, बहुत इजी है। खाली अगर इसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ जाओगे तो ये फिर चैप्टर करना बहुत ही आसान है। इजी क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से मतलब इजी बेस क्वेश्चन भी आता है, अगर खाली बेसिक चीज को समझना है ये चैप्टर में। क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा है नहीं, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज दिया है, और फर्स्ट एक्सरसाइज तो ऐसे 10-12 क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये तो 2 ही एक्सरसाइज है। लेकिन अगर तुम दूसरा बुक देखोगे जैसे आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये सब बुक में बहुत भास्ट चैप्टर है, लेकिन आपको यहाँ पे इतना भास्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है। जितना एनसीईआरटी में है हम उतना ही फोकस करेंगे, उतना ही बेसिक लेवल तक पढ़ेंगे, जो जैसे आप सारा क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उससे पहले देखो ये क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को समझने से पहले आपको और एक चीज समझना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, आपका तो 12th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री है नहीं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कहाँ पे 11th क्लास में। तो 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री ये चैप्टर को समझने के लिए वो चैप्टर पूरा बेसिक क्लियर होना जरूरी है। अगर उसका बेसिक क्लियर नहीं है तो उसी फंक्शन का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, वहां पर पढ़ के क्या होता है साइन एक्स, यहाँ पे क्या पढ़ोगे साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन एक्स क्लियर नहीं होगा तो फिर साइन इनवर्स एक्स कैसे निकालोगे। तो अगर 11th क्लास का पढ़ाई कुछ भूल गए हो, नहीं तो कुछ याद नहीं है, और उसका ग्राफ व्राफ सारा बताना जरूरी है, मैं यहाँ पे ग्राफ बताऊंगा, फिर भी आप 11th क्लास का वीडियो जाके थोड़ा इंट्रोडक्शन में वो वीडियो को थोड़ा देख ले, पहले सारा चीज को थोड़ा रिमाइंड कर दीजिए, उसके बाद फिर ये चैप्टर क्या करना देखना। ठीक है, इसलिए तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे से उसका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। अगर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन आप अच्छे से समझ गए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक थोड़ा पता चल जाए, और फिर ये चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अभी हम शुरू करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। पहले हम चैप्टर के ऊपर जाते हैं, ये नाम के हिसाब से, ये नाम के हिसाब से एक्चुअली चैप्टर क्या बोलता है। देखिए पहला तो इनवर्स, इनवर्स का मतलब पता है, इनवर्स मतलब क्या, उसका उल्टा, जो भी आप कर रहे हो उसका अभी उसका उल्टा। मतलब जब हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जैसे हम आंसर कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे नीचे से ऊपर जाएंगे, आंसर से ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, इनवर्स मतलब उसका उल्टा करना है, वहां पे साइन एक्स का वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इनवर्स तो हो गया, फिर तो ट्रिगोनोमेट्री हो गया। ट्रिगोनोमेट्री को तो पता है साइन कोस टैन कोट, ये जो 6 यूज होता है वो ट्रिगोनोमेट्री में यूज होता है। और क्या है फंक्शन, ये सबसे ये क्या है, पहले हम देखते हैं फंक्शन क्या है, क्योंकि फंक्शन को बता के भी आया हूँ। 11th क्लास में रिलेशन फंक्शन में पढ़ के आए हो, और यहाँ पे भी 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था रिलेशन फंक्शन, उसी में भी फंक्शन में बताया था। लास्ट में हम जब इनवर्स ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे वहीं पे फंक्शन बताया था। एक्चुअली फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शन को हम किससे बोलते हैं, फंक्शन भी क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, है कि नहीं, बताया था तब इट इज ए टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए फंक्शन क्या, इट इज ए स्पेशल रिलेशन। ठीक है, ये क्या है, इट इज ए स्पेशल रिलेशन, इट इज ए स्पेशल रिलेशन इन व्हिच क्या था, इन व्हिच द कोडोमेन, ठीक है, इन व्हिच जो मतलब जो रिलेशन में जो डिस्टिंक्ट पेयर होता है, ठीक है, इन व्हिच नो टू डिस्टिंक्ट पेयर, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर, ठीक है, वो तो खाली पेयर नहीं होता, ऑर्डर में एक होता है ना, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। जो भी 2 ऑर्डर पेयर होगा उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, चाहे सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है, वो तो रिलेशन होगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है वो सेम नहीं है, जो मैं ये चीज कहाँ पे बताया था रिलेशन फंक्शन में। ठीक है, आपको पता ही है। अच्छा जब हम एक फंक्शन को लेते हैं वो क्या था, y, लेट y एक फंक्शन है, और जो फंक्शन है वो क्या है f ऑफ x, जो y इक्वल टू f ऑफ x है, इसका मतलब क्या है, ये जो x का वैल्यू ये क्या है
ना फॉर वन वैल्यू ऑफ x वी कैन नॉट हैव टू वैल्यू ऑफ y। ये x एक वैल्यू में हम दोनों y का वैल्यू में नहीं मिल सकता, अगर ये मिलेगा तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। सिर्फ एक ही x का वैल्यू में सिर्फ y एक ही बार आना चाहिए। एक मतलब अगर हम x का वैल्यू में 2 लेंगे तो x अगर 2 डालेंगे इसका मतलब ये नहीं कि y का वैल्यू 2 आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा, ऐसा नहीं। एक फॉर वन वैल्यू ऑफ x, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर वन वैल्यू ऑफ x we cannot get टू वैल्यू ऑफ y। हम सिर्फ एक ही x का वैल्यू में y का वैल्यू 2 नहीं मिल सकता है, सिर्फ एक ही x में सिर्फ एक ही y मिलेगा। हाँ अगर y का वैल्यू 2 हो सकता है तो x तो हमें मिलेगा ही नहीं, कैसे मिलेगा x तो हमें क्या चाहिए, जब हम x का वैल्यू 1 वैल्यू होगा तो y 2 नहीं हो सकता, अगर वो y 2 हो गया तो फिर वो y वो क्या होगा, ये f ऑफ x ठीक नहीं है, ठीक है, ये फिर फंक्शन क्या होगा, नहीं होगा। ये उसका बेसिक एग्जाम्पल था। अच्छा ये तो अभी पता चला गया फंक्शन। और जो ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में हम तो 6 यूज करते थे, ठीक है, तो 10 क्लास में भी पढ़ के आए हो, 11 क्लास में भी पढ़ के आए ट्रिगोनोमेट्री में। वो क्या था, एक तो था साइन एक्स, साइन कॉस, ठीक है, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और क्या है कोसेक एक्स। हम ये 6 आइडेंटिटी को हम यूज करते थे कहाँ पे, ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। और एक चीज में जो रिलेशन फंक्शन में बता के आया था कि यहाँ पे क्या है, इनवर्स। पहले हम किसका इनवर्स निकाल पाएंगे ये थोड़ा पहले समझिए, ठीक है। हम किस चीज का इनवर्स निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मतलब हम सारा ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स निकालने के लिए पहला क्या जरूरत है, जब रिलेशन फंक्शन पढ़ रहा था, ठीक है, पढ़ाया था, जब लास्ट में था कि टू फाइंड करना क्या है, इनवर्स फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे थे, तभी मैं एक चीज बोला था कि जब हम किसी का इनवर्स निकाल रहे हैं, जब कोई भी फंक्शन का हम इनवर्स निकाल रहे हैं उससे पहले हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो इनवर्स क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। अगर ये फंक्शन कोई इन्वर्टिबल होगा तब भी जाके हम उसका इनवर्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पहला केस जो है क्या होना चाहिए, टू फाइंड द इनवर्स, ठीक है, टू फाइंड द इनवर्स द फंक्शन मस्ट बी इन्वर्टिबल, the function must be invertible। देखिए जब मैं इन्वर्स निकालते हैं कोई भी फंक्शन का, उससे पहले हमें क्या चाहिए कि फंक्शन क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल होना चाहिए। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा तो हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं। ये तो है पहला बात। फिर है कि ये इन्वर्टिबल क्या है, हम कैसे पता चलेगा ये इन्वर्टिबल है कि इन्वर्टिबल होता है क्या है। रिलेशन फंक्शन में जैसे ही कर रहे थे उससे पूरा सेम ही करना है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, मैं बताया था। इन्वर्टिबल मतलब क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन जो है इसका मतलब क्या है, बाइजेक्टिव। इसका मतलब क्या है, बाइजेक्टिव। और फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अभी ये बाइजेक्टिव का मतलब क्या है बाइजेक्टिव मतलब, मैं क्या बताया था, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऐड ऑन टू, है कि नहीं। बाइजेक्टिव में क्या बोला था, 1 1 होना चाहिए, 1 1 प्लस ऑन टू। अगर ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। अगर ये बाइजेक्टिव है तो फिर ये इन्वर्टिबल होगा। अगर इन्वर्टिबल होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। इतना ही उसका क्या बेसिक कंसेप्ट है। अगर किसी फंक्शन का हमें इन्वर्स निकालना है तो फिर हमें प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब क्या है, ये कब इन्वर्टिबल होगा, जब ये बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, 1 1 और ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हम किसका इन्वर्स निकालेंगे, सारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इन्वर्स हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा तो पहले हम ये साइन एक्स लेकर हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। साइन एक्स का हम कैसे निकाल सकते हैं, निकालने के लिए क्या क्या प्रोसीड्यूर है, ठीक है। उससे पहले आप थोड़ा इसको नोट कर दीजिए। देखिए हम अभी क्या लेते हैं, पहले फंक्शन क्या लेते हैं, साइन एक्स, ठीक है। जो पहला फंक्शन जो था क्या था, साइन एक्स था। हम साइन एक्स लेकर प्रूव करते हैं। सिर्फ एक ही चीज, दो चीज याद रखना, साइन एक्स जो लेते हैं तो हम पहले के लिए इन्वर्स निकाल रहे हैं। इन्वर्स के लिए हमें दो चीज क्या जरूरत था, पहला चीज तो इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल मतलब बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू। तो अब हमें पहले क्या प्रूव करना है कि ये sin x 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अगर ये sin x 1 1 और ऑन टू हो गए तो फिर हम डायरेक्टली इसका इन्वर्स निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि sin x का जो x का जो वैल्यू है, यहाँ पे जो x का जो फंक्शन का जो वैल्यू है f ऑफ x इक्वल टू sin x, यहाँ पे मतलब x का जो वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं sin x का जब मैं 11 क्लास में बताया था आपको, ठीक है, 11 क्लास का वीडियो भी आप देख सकते हैं।
इंट्रोडक्शन थोड़ा दे के आ जाइए तो बेहतर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर याद नहीं है तो, क्योंकि वहाँ पे मैं सारा ग्राफ का आपको बताया था, साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो Q11 नहीं होगा, Q12 नहीं होगा, Q11 होगा, Q12 होगा, ये सारा चीज़ में पूरा डिटेल वहाँ पे बताया था, ठीक है। अगर आपको याद है तो अच्छा बात है, अगर नहीं है फिर भी थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट जाके आप देख लीजिए, ठीक है। तो साइन एक्स जो है उसका डोमेन और रेंज कितना होता है, पहले क्या होता है डोमेन, उसका डोमेन कितना होगा, साइन एक्स का ये है डोमेन, ये क्या है रेंज, ठीक है। साइन एक्स का डोमेन और रेंज कितना होगा, उसका जो डोमेन है, डोमेन वैल्यू कितना होगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। उसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। आर कैसा है, क्यों है, मैं तभी बताया था, ठीक है। अभी इतना कुछ जरूरत नहीं है, खाली इतना याद रखना है कि साइन एक्स का डोमेन कितना है, ऑल रियल नंबर्स, वो क्या है, आर है, ठीक है। अच्छा, उसका ऑल रियल नंबर और उसका रेंज, रेंज कहाँ से कितना तक होता है, क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1, क्लोज इंटरवल ऑफ -1 to 1, नहीं तो खाली रेंज याद रखना, -1 to 1 है, तो उसका रेंज है -1 to 1, और डोमेन क्या है, रियल नंबर, मतलब सारा रियल नंबर वो लेगा, लेकिन रेंज जब आएगा वो कितना आएगा, -1 से 1 के बीच में ही उसका रेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं उसका ग्राफ, ये चीज को ध्यान से समझना, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये अभी हम क्या प्रूव करें कि साइन एक्स जो है ये 1 1 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी हम पहले बेसिक को ही प्रूव करेंगे। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होगा, ये तो छोड़, यहाँ पे क्या होगा, π/2, ये क्या हो गया पाई, ये क्या होगा 3π/2, ये क्या है 2π, ये क्या है 5π/2। उसी तरह यहाँ पे कौन सा होगा, नेगेटिव -π/2, और ये कौन सा है -π, ठीक है। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, रेंज क्या है, -1 to 1 है। तो जब साइन का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, मान लो ये यहाँ पे ये क्या है +1 ले लो, ये कौन सा है -1, ठीक है। मैं इसको ऐसे डॉट मार देता हूँ, तो ग्राफ करने में क्या होगा, थोड़ा इजी होगा। -1, ये क्या है +1 और क्या है -1, मतलब उसका जो रेंज होगा, जो ग्राफ का रेंज होगा वो -1 से +1 का बीच में ही होगा, ठीक है। तो जब हम ग्राफ करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होगा, ये कहाँ से होता है, ये जो 0 से तो शुरू होता है, ये वाला 0 से पाए और 2π, ठीक है। ये कैसा होगा, यहाँ से जाएगा, ये ग्राफ थोड़ा टाइम टेकिंग, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री है, कहाँ से होगा पाए तक, पाए से फिर कहाँ जाएगा 2π तक, ऐसे ऐसे क्या होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे से कहाँ तक जाएगा, -π तक, -π, ऐसा है किसका ग्राफ, साइन का ग्राफ, ठीक है। किसका हो गया, साइन का। साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0, साइन पाई का वैल्यू कितना है, साइन पाई बाई 0, साइन π/2 कितना है 1, ठीक है। साइन 3π/2 का वैल्यू कितना है -1, साइन 2π का वैल्यू कितना है 0, फिर ऐसा है, ठीक है। ऐसा ही क्या है, कंटिन्यू करेगा। अच्छा, ये क्या हो गया साइन का ग्राफ। अभी हमें क्या प्रूव करना है कि साइन का वैल्यू जो है वो क्या है 1 1, पहले हम 1 1 के लिए प्रूव करते हैं, किस लिए प्रूव करते हैं, 1 1 के लिए। हम यहाँ पे प्रूव करना है कि साइन क्या है 1 1 है, फॉर 1 1 में 1 1 के लिए जब हम 1 1 प्रूव कर रहे थे, किस कहाँ पे, रिलेशन फंक्शन में मैं क्या बताया था, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम जो देंगे वाई का वैल्यू सिर्फ वो एक ही आना चाहिए, एक्स का वैल्यू जहां दे जो भी देंगे वाई का वैल्यू एक ही आना चाहिए, एक्स का एक वैल्यू में वाई दो नहीं आ सकता है। मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ x2 दैट इक्वल x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना है। अगर x1 इक्वल x2 हो गया तो फिर वो क्या है 1 1 है कि नहीं। हम क्या प्रूफ कर रहे थे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, और ये क्या आना चाहिए x1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 हो गया तो फिर ये क्या है 1 1 है। अभी हम इसी को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करेंगे। एक बार ध्यान से देखो, ये तो हो गया उसका ग्राफ हो गया। जब हम x का एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ये तो x है, ये तो क्या है y है। जब x का वैल्यू लेते हैं, जब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू जो हो रहा है, ध्यान से, यहाँ पे x का वैल्यू जो हो रहा है, यहाँ पे भी x का वैल्यू पूरा सेम ही आ रहा है कि नहीं। जब हम y का वैल्यू देते हैं, ये दोनों का पॉइंट में x वैल्यू क्या हो रहा है, y वैल्यू सेम हो रहा है। जब हम x का वैल्यू जो दो एंगल दे रहे हैं, अभी y का वैल्यू क्या हो रहा है, दोनों सेम ही आ रहा है। मतलब ये पॉइंट में वैल्यू जितना हो रहा है, ये वाला मतलब 1 से थोड़ा कम, ये पॉइंट में भी वैल्यू उसका सेम ही आ रहा है।
उसी हिसाब से यहाँ पे भी जितना होगा यहाँ पे भी क्या होगा उतना होगा, यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी उतना होगा, फिर वहाँ यहाँ पे भी इतना होगा, फिर इसका सीधा यहाँ जाके भी इतना ही होगा। तो फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, जब हम x का एक ही वैल्यू दे रहे हैं, y का क्या हो रहा है 2-3 वैल्यू निकल रहा है सेम। ये देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, उसी हिसाब से यहाँ पे भी क्या होगा सेम ही होगा। तो ये कैसे 1 1 होगा, मतलब साइन x1 पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे साइन x2 पे भी यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो यहाँ पे साइन x1 साइन x2 दोनों पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। हम दोनों तो अलग अलग फंक्शन ले रहे हैं, दोनों तो अलग अलग एंगल ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे फिर किसका वैल्यू 1 होगा, साइन 5π/2 का वैल्यू भी 1 है, मतलब साइन π/2 अगर x1 होगा साइन x1, साइन π/2 अगर साइन x2 होगा, और ये दोनों x1 x2 का बीच में दोनों x1 x2 का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ये कैसा पॉसिबल है, ये तो नहीं होना चाहिए 1 1 के लिए, ये तो फिर 1 1 के लिए नहीं होना चाहिए। तो फिर ये हम लोग का क्या मिल रहा है, साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2 इज इक्वल टू 1। अगर हम दो वैल्यू लेंगे, साइन x1 का वैल्यू भी 1 आ रहा है, साइन x2 का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये तो फिर 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो फिर तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर हमें क्या नहीं कर पाएंगे, इनवर्स तो निकाल नहीं पाएंगे, है कि नहीं। तो किसके, तो फिर हम कैसे ये चैप्टर का नाम दे दिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हमें तो इनवर्स निकालने के लिए तो 1 1 और 2 चाहिए, तो पहले तो साइन x का ही प्रूफ हो गया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर x1 का वैल्यू हम ले रहे हैं क्या π/2, और x2 का वैल्यू कितना ले रहे हैं 5π/2, x2 का कितना ले रहे हैं 5π/2, तो यहाँ पे तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, x1 x2 का तो इक्वल नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब ये तो 1 1 फंक्शन नहीं है, और 1 1 नहीं होगा मतलब क्या निकल नहीं पाएंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के लिए हमें क्या जरूरत है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फिर हम कैसे निकालेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये जो फंक्शन है साइन x हम उसका कैसे निकालेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, उसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या चेंजेस करने से, ये मेथड से तो हो नहीं पा रहा है, हम इसके बीच में क्या चेंज करेंगे ताकि हम क्या मिल पाएगा उसका इनवर्स हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। यहाँ पे देखिए मैं एक बात बोलना भूल गया था, एक्चुअली हम इसको ये जो हम ग्राफ में प्लॉट किए, ठीक है, जो ग्राफ में प्लॉट किया हम अभी क्या करेंगे उसको ऐसे डोमेन और रेंज के, मतलब ये जो जैसे हम रिलेशन फंक्शन में पढ़ के आ रहे थे उसी के ऐसे हम देखेंगे कि ये कैसे 1 1 और ऑन 2 नहीं हो रहा है, 1 1 तो हो रहा है, ऑन 2 कैसे हो रहा है, 1 1 यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिए थे π/2 का वैल्यू कितना था 1, और 5π/2 का वैल्यू कितना था वो भी 1 था, मतलब π/2 का वैल्यू कितना था 1, और 5π/2 का वैल्यू भी कितना है 1। उसका मतलब जब ऐसा ही ग्राफ आता था तब हम उससे कैसे, मतलब कौन सा फंक्शन बोल रहे थे, मेनी वन फंक्शन, तो ये फिर क्या हो गया मेनी वन फंक्शन, ये क्या हो गया मेनी वन फंक्शन। अच्छा, मेनी वन तो 1 1 तो नहीं हुआ, लेकिन क्या ये ऑन टू है, हाँ ऑन टू है। क्यों ऑन टू है, ऑन टू के लिए हमें क्या पता था, कोडोमेन में कोई भी वैल्यू बचना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू क्या, सब सारे वैल्यू क्या होना चाहिए ग्राफ ड्रा होना चाहिए, कोई भी वैल्यू रिमेनिंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे -1 के 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रिमेनिंग नहीं होगा, ठीक है। सारे वैल्यू का क्या होगा, कोई ना कोई एक एंगल होगा, किसी भी एक एंगल ले लो उसी एंगल का वैल्यू क्या होगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा। उसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू तो हो गया, ये क्या है ऑन टू फंक्शन ऑलरेडी है, लेकिन क्या नहीं है 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इनवर्स निकालने के लिए तो पहले हम इसका 1 1 निकालेंगे, ठीक है। ये तो मेनी वन फंक्शन, मतलब मेनी वन ऑन टू हो गया, ये तो 1 1 नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, साइन एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव, साइन एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑन टू चाहिए, और यहाँ पे 1 1 नहीं है, इसलिए साइन एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव। सबसे बड़ा क्वेश्चन, so how we can find the inverse, यही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यही चैप्टर में। अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो फिर हम कैसे इसका इनवर्स निकाल पाएंगे, हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ ऑल द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। उसी को सॉल्व करने के लिए, ये चीज को इनवर्स को सॉल्व करने के लिए पहले हमें दो चीज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूँ, अभी थोड़ा लिख लीजिए। देखिए अगर हम ये दो चीज को हम फॉलो करेंगे तो फिर ये निकाल पाएंगे। पहला चीज क्या है, पहला तो ये तो कंपलसरी है कि वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो हमें फिर क्या निकालेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन को पहले बाइजेक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या है, फर्स्ट वी विल मेक, हमारा पहला काम क्या है कि फर्स्ट वी विल मेक
बाइजेक्टिव, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाइजेक्टिव करना पड़ेगा। तो पहले हमें क्या करेंगे, उसको फंक्शन को बाइजेक्टिव करेंगे, फिर हम क्या निकाल पाएंगे, इसका इनवर्स। फर्स्ट वी विल मेक बाइजेक्टिव, देन वी कैन फाइंड इट्स इनवर्स। पहले तो हम फंक्शन का बाइजेक्टिव मतलब उसको बाइजेक्टिव करेंगे, 1 1 2 प्रूव करेंगे। अगर ये 1 1 2 हो गया तो फिर हम उसको क्या निकाल पाएंगे, उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। और 1 1 2 ये तो अगर सिंपल फंक्शन sin x था तो हम देखें ये 1 1 नहीं हो रहा है, जैसे भी करेंगे वो क्या हो जा रहा है, मेनी 1 हो जा रहा है। 1 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए प्रोसीड्यूर है, फॉर दैट 1 1 के लिए क्या करेंगे, फॉर दैट वी विल रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, फॉर दैट वी विल रेस्ट्रिक्ट, क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जो डोमेन एंड कोई भी फंक्शन का जो डोमेन और रेंज है, हमें उसको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा उसको एक रेंज में लाना है, मतलब एक रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, मतलब एक कंडीशन के अंदर उसको रखना है। अगर सारे जिसका एक्चुअली उसका ओरिजिनली डोमेन और रेंज जो होता है, अगर ओरिजिनल डोमेन और रेंज को फॉलो करेंगे तो ये क्या होता है, मेनी वन फंक्शन हो जा रहा है। तो 1 1 के लिए हम उसको क्या करेंगे, मतलब एक छोटा सा वैल्यू में हम उसको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर छोटे वैल्यू में और छोटे ग्राफ में हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो फिर ये मेनी वन नहीं होगा। कैसे, मैं थोड़ा आपको यहाँ पे रफली बताता हूँ, ठीक है। तो और बाद में मतलब आगे जाके हम वीडियो में क्या करेंगे, पूरा डिटेल उसका बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको थोड़ा रफली समझाता हूँ, इसको समझिए। देखिए, तो यहाँ पे जो साइन एक्स का था, ये तो था ग्राफ था, ये क्या था π/2, और ये था पाई, और ये क्या था 3π/2, और ये मान लो 2π, ठीक है। यहाँ पे था -π/2 और ये क्या था -π, ठीक है। जो साइन का जो ग्राफ था वो कैसे था, यहाँ पे तो 0 था, 0 से लेकर ये क्या था 1 और ये क्या था -1, ठीक है। तो ये फिर क्या था, यहाँ से पाई तक, पाई से 2π तक, ये ऐसा था। और यहाँ पे यह आके कहाँ जाएगा, पाई तक जाएगा, ऐसा ग्राफ था। तो हमें जो दिक्कत हो रही थी, दिक्कत मतलब जो मेनी वन फंक्शन आ रहा था वो कहाँ कहाँ पे आ रहा था, जहाँ पे एक वैल्यू 2 बार रिपीट होता था वहाँ पे क्या हो रहा था, हमें दिक्कत आई। जैसे यहाँ पे कितना होगा -1 -π/2 में, और 3π/2 में भी कितना हो रहा है -1। तो ये दोनों चीज में क्या आ जा रहा है, -1 आ जा रहा है। ऊपर में भी वैसे यहाँ पे π/2 में 1 आ जा रहा है, और 5π/2 में आगे जो 5π/2 में वहाँ पे भी क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। और यहाँ से ऐसे ये दो पॉइंट में भी क्या हो जा रहा है, सेम जो भी वैल्यू आएगा सेम आएगा। तो ये हो रहा था क्या, मेनी वन। अगर हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब रेस्ट्रिक्ट कैसे करेंगे, देखिए ये है π/2, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा सेंटर मतलब ये π/2 से, ध्यान से देखना, ये π/2 से ये क्या है -π/2 तक, यहाँ पे ये देखिए खाली ये वाला ग्राफ, ये वाला जो मैं ज्यादा डार्कनिंग कर रहा हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट में कोई भी यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रहा है कि नहीं। देखो ध्यान से देखो, ये जो पार्ट जो मैं ज्यादा डार्कनिंग किया हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक मतलब -π/2 से लेके +π/2 तक, यहाँ ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। अगर हम एक x का वैल्यू देंगे, y का वैल्यू देंगे तो एक ही x का वैल्यू आएगा, एक x का वैल्यू देंगे तो एक ही y का वैल्यू आएगा। देखिए ये पॉइंट में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये पॉइंट में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये पॉइंट में कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। वैसे भी सेम हियर है कि नहीं, ये पॉइंट में कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ये पॉइंट में कैसा आएगा, ऐसा आएगा। देखिए जहां पे भी देखेंगे सिर्फ कितना वैल्यू आएगा, एक ही वैल्यू आ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों ऐसा रिपीट होगा तो फिर यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे हो जाएगा। हम तो आगे ले नहीं रहे, यहाँ से यहाँ तक ये जो हाफ वाला ये कर्व में कहीं पे भी x का वैल्यू 2 नहीं आएगा, हर जगह x का वैल्यू क्या आएगा, एक ही वैल्यू आ रहा है। तो अगर हम उसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक लेंगे, तो फिर ये क्या हो गया, अभी 1 1 फंक्शन हो गया। अभी हम x का वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू ले सकते हो, जब सारा ये वैल्यू ले रहे थे तो अभी ये मेनी वन हो जा रहा था। अभी हम ये चीज को क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2, ये दोनों का बीच में किसी का भी वैल्यू क्या आएगा, एक वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो -π/2 से +π/2 को हम अगर रेस्ट्रिक्ट करेंगे उसका डोमेन, तो ये फिर डोमेन वो क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है।
तो ये फिर जो रेस्ट्रिक्शन ये क्या आ रहा है -π/2 से π/2 तक। और ऐसा जो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप ये बोल सकते हो सर यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं, π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं, नहीं तो ये -π/2 से -3π/2, नहीं तो ये π से 2π, ये जो उसका जो हाफ, कहीं पे भी ले सकते हो, सारा चीज सही है, कहीं पे भी ले सकते हो। लेकिन सारे प्लेस में क्या लिया है -π/2 से +π/2, क्यों? क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल डोमेन बोल सकते हो, प्रिंसिपल रेंज बोल सकते हो, एक्चुअली हम इसको प्रिंसिपल डोमेन बोलते हैं। इस सारा प्लेस में, सारा फंक्शन में, साइन कॉस tan कॉट, ये सारा जो 6 फंक्शन है, वो सारा 6 फंक्शन में क्या लिया है, सबका एक एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है। कोई प्रिंसिपल वैल्यू का अंदर क्या होगा, उसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। कि अभी नहीं, जब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को, जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जब निकाला गया था, जब इसका बुक में लिखा गया था, ठीक है, बहुत पहले साल, ठीक है, बहुत पहले जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आया था पहले, तो उसी टाइम में हम क्या बोले थे, उन लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल के रखे थे, तो उसी वैल्यू को लेकर सब क्या बोलते हैं, बुक फॉलो करते हैं, और उसी बेसिस पे क्या करते हैं, सारा फॉलो करते हैं, है कि नहीं। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वही प्रिंसिपल वैल्यू का अंदर सारा वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे अभी जो 1 1 हो रहा है, अगर हम आगे भी कोई भी ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, वहाँ पे भी वही 1 1 होगा, लेकिन सारा फंक्शन का वो क्या दिया गया कि प्रिंसिपल वैल्यू दिया है, वो प्रिंसिपल वैल्यू का अंदर सारा क्या चीज़ 1 1 होगा, ठीक है। तो ये तो मैं यहाँ पे रफली बता दिया था कि थोड़ा तो आइडिया होने के लिए, लेकिन हम अभी क्या करेंगे कि सारा फंक्शन का, ठीक है, सारा फंक्शन का हम क्या करेंगे, उसको अभी प्रूफ करेंगे। सारा फंक्शन का उसका डोमेन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रेंज क्या होगा, और कैसे फिर हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, सारे चीज़ें हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले वो जो डिटेल पढ़ेंगे वो तो रहेगा इनवर्स ऑफ साइन एक्स, वो तो फंक्शन रहेगा, पहले हम इनवर्स ऑफ साइन एक्स निकालेंगे। उससे पहले यहाँ पे आप एक क्या कर दीजिए, बॉक्स बना दीजिए, ठीक है, जो मैं 11th क्लास में अच्छा तरह बताया था। अभी भी थोड़ा रिवीजन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रहा हूँ, उसको भी आप वहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए, ताकि हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे इनवर्स वाला सब सारा फंक्शन को सॉल्व करेंगे, डिटेल में समझेंगे, ये बॉक्स काम में आएगा, ठीक है। हम तो बॉक्स में इनवर्स जब पढ़ेंगे तो हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन रेंज निकालेंगे, लेकिन अभी उसका रियली ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का क्या डोमेन रेंज है, वही काम में आएगा जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला बॉक्स पढ़ दो डोमेन का, ये है डोमेन, ये क्या है, रेंज, ये सारा चीज 11th क्लास में मैं अच्छा से वीडियो में बताया था, ठीक है, क्लास में भी बताया था। अगर याद है तो अच्छा है, नहीं तो और एक बार ही बोल रहा हूँ, थोड़ा देख लेना वीडियो में, ठीक है, तो बहुत काम आएगा आगे। ये क्या है डोमेन, ये क्या है रेंज, ठीक है। तो पहला जो साइन एक्स होता है, जो मतलब साइन का एक होता है, साइन एक्स ले लेते हैं, साइन का कोई भी, ठीक है। साइन का डोमेन क्या होता है, मैं बताया था, साइन का डोमेन क्या है, रियल नंबर, और उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स का नहीं, इनवर्स का हम निकालेंगे एक वाइज एक, साइन कॉस tan कट करके प्रूफ करके निकालेंगे। कॉस का भी कैसे होगा, एक्स नहीं, कोई भी एक्स ले सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ, कुछ लिखना है यहाँ, इसलिए मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, साइन और कॉस सिंपल लिखते हैं, ठीक है। साइन का तो रियल नंबर -1 से 1, वैसे कॉस का भी क्या होगा, सेम, कॉस का भी क्या है, रियल नंबर, और ये कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है उसका रेंज, ठीक है। फिर क्या है tan, tan का क्या होगा, देखिए हम tan का मतलब क्या पता है, व्हाट इज tan, tan का मतलब sin x by cos x, tan का मतलब क्या है, sin x by cos x। तो अगर cos x का जो, अगर ये क्या है sin x, tan का मतलब क्या है, sin by cos, ठीक है, sin by cos। अगर नीचे वाला cos का किसी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, तो ये फिर फंक्शन का डिफाइन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम उसको जो डोमेन देंगे, ऐसा डोमेन देना चाहिए कि जहाँ पे cos का नीचे जो वैल्यू है 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और cos कहाँ पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। देखिए कॉस का ग्राफ देखना अच्छे से, नहीं तो कॉस का टेबल, मतलब फंक्शन का टेबल का वैल्यू देख लेना। कॉस का जितना भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, वो सारा में कॉस वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। मान लो कॉस 3π/2, ठीक है, कॉस 5π/2, कॉस 7π/2, कॉस 9π/2, ये सारा में कॉस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो इसका जो डोमेन होगा, हम रियल नंबर से ऑड मल्टीपल हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ताकि और जो वैल्यू बचेगा वो सारा क्या होगा, उसका डोमेन है। उसका मतलब क्या होगा, ये हम क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर माइनस, रियल नंबर से हम क्या माइनस करेंगे, x सच दैट 2n+1 π/2। ये क्या है, 2n+1 π/2। ये चीज को, ये जो ऑड मल्टीपल है ना, ये ऑड मल्टीपल को हमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कहां से, रियल नंबर से। और यहाँ पे जो x है, ये x क्या है,
सॉरी x नहीं, यहाँ पे जो n है, ठीक है, 2n+1, यहाँ पे n क्या है, n इज द एलिमेंट ऑफ z, ठीक है, n इज द एलिमेंट ऑफ z, और उसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा रियल नंबर, उसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। तो tan के बाद क्या होगा, cot, cot का ऐसे क्या होगा, cot मतलब क्या होता है, cos बाय sin, cos बाय sin मतलब साइन का नीचे क्या आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, सेम इसका यहाँ पे जाओ वहाँ पे वही है, सेम है, ठीक है कि नहीं, साइन कॉस, यहाँ पे कॉस और साइन, यहाँ पे साइन का किसी का वैल्यू के नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, उसका मतलब क्या है, साइन कहाँ पे जीरो होता है, सारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब पाई एन पाई, ठीक है, पाई बाई टू नहीं पाई, सारा एन पाई में 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, ये सारे में क्या होगा, साइन का वैल्यू जीरो होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें रियल नंबर से क्या माइनस करेंगे ना, एक्स सच दैट एन पाई, जहाँ पे n क्या है, एलिमेंट ऑफ z, n इज एलिमेंट ऑफ z, ये क्या हो गया उसका डोमेन, ठीक है। अच्छा, उसका रेंज क्या होगा, सही सेम, रेंज क्या होगा, रियल नंबर, साइन कॉस टेन का, अभी हम किसका निकलेंगे, सेक का, जो सेक एक्स का क्या होता है, 1 बाई कॉस एक्स, सेक एक्स मतलब 1 बाई कॉस एक्स, सही सेम, कॉस एक्स में क्या होगा, एक्स में नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, उसका ये होगा रियल नंबर से, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स सच दैट 2n+1 इंटू पाई बाई टू माइनस होगा, जहाँ पे n क्या है, वो एलिमेंट ऑफ किसका है, z का है, ठीक है। और उसका रेंज क्या होगा, यहाँ पे रेंज थोड़ा चेंज होगा, रेंज जो क्या होगा, माइनस और 1 और 1, ये जो कॉस था, कॉस रेंज क्या है, माइनस और 1, ये माइनस और 1 में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे -1 और 1 को छोड़ के और क्या होगा, सारा होगा, मतलब उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, रियल नंबर से हम क्या माइनस करेंगे, -1 और 1 को, रियल नंबर में माइनस और 1 को छोड़ के और सारा उसका वैल्यू क्या होगा, हो जाएगा, ठीक है। अभी हम किसका देखेंगे, सेक का, बट कोसेक, कोसेक किसका वैल्यू होता है, 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स मतलब आर माइनस एन पाई, जहां पे n इज एलिमेंट ऑफ z, आर माइनस एन पाई, ठीक है, ये क्या है, कोसेक एक्स क्या होगा, आर माइनस एन पाई, क्योंकि ये वाला 1 बाई साइन, साइन नीचे क्या होगा, जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए आर माइनस क्या हो जाएगा, एन पाई होगा। अच्छा, यहाँ पे भी रियल नंबर क्या है, मतलब रेंज क्या है, सेम, रियल नंबर से हम क्या माइनस करेंगे, -1 और 1, रियल नंबर से माइनस और 1 को छोड़ के हम क्या करेंगे, ये होगा रेंज। तो इसको प्लीज, इसको क्या करें, अच्छा से नोट कर दीजिए, इसको याद होने से इसका आगे जो सॉल्व करेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का टेबल ड्रॉ करेंगे, उसको जो फाइंड करेंगे कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू रेस्ट्रिक्ट होने से वो 1 1 होगा, और 1 2 तो सारा फंक्शन है, लेकिन हमें पहले उसको 1 1, अगर हम ये डोमिनल रेंज लेंगे तो फिर ये 1 1 नहीं होगा, इसको याद रखना, अगर ये डोमिनल रेंज लेकर हम सॉल्व करेंगे तो फिर ये सारा क्या होगा, मेन्यू 1 होगा, और मेन्यू 1 होगा तो हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, इनवर्स के लिए हम ये डोमिनल रेंज से कुछ वैल्यू लेके रेस्ट्रिक्ट करेंगे, वही रेस्ट्रिक्ट वैल्यू को लेकर सारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जितना सारे क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी इसको हो गया, अभी हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ साइन सारा निकालेंगे, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इनवर्स ऑफ कॉस फंक्शन, इनवर्स ऑफ tan, इनवर्स ऑफ कॉट, इनवर्स ऑफ सेक, कोसेक, ये 6 फंक्शन का हम पहले क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रोज एक्सरसाइज 1 में, ठीक है, उसका जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट पार्ट में, इंट्रोडक्शन में ये तो सारा काम इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालने के बाद हम देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक उसका वैल्यू रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, और उसका कुछ प्रॉपर्टी है, 2-3 प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को देखने के बाद हम एक्सरसाइज में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।